एक और दिलचस्प बात जो देखने को मिल रही है वो ये कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे फिर अरविंद केजरीवाल हो, ये अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की जो बैठक है वो दोपहर 3 बजे दिल्ली में होनी है, जिसके लिए इंडिया अलायंस के नेता दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इन सबसे इतर अरविंद केजरीवाल एक्टिव हैं। अरविंद केजरीवाल इन नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर रही हैं। इन नेताओं से उनकी मुलाकात चल रही है। थोड़ी देर पहले केजरीवाल ने दिल्ली में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात की थी। बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। केजरीवाल जब तमिलनाडु भवन पहुंचे थे तो उनका स्वागत डीएम के सांसद टीआर बालू ने किया था। फिलहाल केजरीवाल और स्टालिन की मीटिंग अब खत्म हो चुकी है और दिल्ली के सीएम वहां से रवाना हो चुके हैं। अब इस बैठक के मायने क्या हैं? क्या अरविंद केजरीवाल किसी तीसरे मोर्चे की गुंजाइश को तलाश रहे हैं? इससे पहले भी आपको याद होगा कि एमके स्टालिन से मुलाकात अखिलेश यादव की भी काफी चर्चाओं में रही थी। अरविंद केजरीवाल की भी मुलाकात काफी चर्चाओं में रही थी और उन कार्यक्रमों में कांग्रेस को ना बुलाना भी काफी चर्चाओं का विषय रहा था। इससे पहले कल केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी 1-to-1 मुलाकात की थी। ममता बनर्जी कल खुद केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंची थी। ममता के बाद उद्धव ठाकरे केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे। केजरीवाल के साथ मीटिंग में उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे, संजय राउत, अरविंद सावंत और प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद थे। अब सवाल यह है कि आखिर इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले केजरीवाल अलायंस के बड़े नेताओं से पर्सनल मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के मन में आखिर क्या चल रहा है? क्या जो महत्वाकांक्षाएं हैं इंडिया अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं की, वो महत्वाकांक्षा ही आने वाले वक्त में चुनौती बन सकती है इंडिया अलायंस की एकता को लेकर? अरविंद केजरीवाल की विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात पर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आ गया है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि देश में संविधान को बचाने के लिए तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा और ये मुलाकात उसी को लेकर थी। राघव चड्ढा ये बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस के फ्यूचर को लेकर ही मुलाकात थी, लेकिन जब 3 बजे मुलाकात होनी है, जब तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ मिलना है, विपक्षी नेताओं को मिलना है, तो अरविंद केजरीवाल 1-to-1 मुलाकात क्यों कर रहे हैं? आपको सुनाते हैं राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। जिन नेताओं को भाजपा भ्रष्ट कहती थी, जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे करे, उन नेताओं ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके सारे मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए, बंद कर दिए और उन्हें गले लगाकर अपनी पार्टी में उनका स्वागत किया। इसका मतलब यह है कि आज भाजपा अगर किसी से डरती है तो वह अरविंद केजरीवाल से डरती है। वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। और जहां तक सस्पेंशन का सवाल है, इट वॉज अ ब्लैक डे इन इंडियाज डेमोक्रेसी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ सांसद सस्पेंड हुए, मैं बेबाकी से यह बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सस्पेंड हुआ, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। आज देश में जो हालात हैं, कैसे डे बाय डे इस देश से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को असॉल्ट किया जा रहा है, उस विषय पे चर्चा हुई, बिल्कुल हुई। और देश में कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए, कैसे सब साथ आए, इस देश के संविधान को बचाएं, जो बाबा साहब अंबेडकर का दिया गया संविधान है, उसकी रक्षा करें हम सब लोग मिलकर। उस विषय पे विस्तार से चर्चा हुई। तो राघव चड्ढा के बयान से इतना तो तय है कि राघव चड्ढा भी ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही हैं जो मोदी सरकार को चुनौती दे सकते हैं और अरविंद केजरीवाल से ही मोदी सरकार कहीं ना कहीं डरती है। यानी राघव चड्ढा भी अपने नेता को प्रोजेक्ट कर रहे हैं।